दोस्तों स्टॉक मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस में जब हम ट्रेडिंग करते हैं, चाहे वो इंट्राडे हो, स्विंग ट्रेड हो या पोजिशनल ट्रेड हो, तब हम चार्ट में मोस्टली कैंडलस्टिक चार्ट का यूज़ करते हैं और कैंडलस्टिक को देखकर वहां पर डिसीजन लेते हैं। पर क्या दोस्तों आपको पता है कि कैंडलस्टिक बनने के पीछे की साइकोलॉजी क्या है, कैंडलस्टिक कैसे क्रिएट होती है, चाहे वो कोई भी टाइम फ्रेम में हो। कैंडल के पीछे का लोगों का व्यू क्या होता है, बायर्स का और सेलर्स का क्या वहाँ पर व्यू पॉइंट होता है, ये कैंडल कैसे क्रिएट होती है और कैंडल को देखकर हम कैसे समझ पाते हैं कि वहाँ पर कंट्रोल बायर्स के हाथ में है या सेलर्स के हाथ में है। दोस्तों कैंडलस्टिक में काफ़ी सारी पैटर्न आती है, बेयरिश पैटर्न आती है, बुलिश पैटर्न आती है, सिंगल डबल एंड ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न भी आती है। पर दोस्तों वो सारी तो बाद की बात हो गई, उसके पहले तो हमें कैंडल बनने के पीछे की साइकोलॉजी पता होनी चाहिए कि ये कैंडल क्रिएट कैसे होती है, उसके पीछे लोगों का क्या व्यू होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इसी चीज़ को समझने की ट्राई करेंगे कि कैंडल बनती कैसे है, कैंडल के पीछे लोगों का व्यू क्या होता है और कैंडल किस तरह क्रिएट होती है और कैंडल को देख के हम ये कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आगे चार्ट में क्या हो सकता है। सबसे पहले तो हम कैंडलस्टिक के कुछ बेसिक्स को समझ लेते हैं ताकि कोई भी बिगिनर्स लोग हैं तो उन्हें सही से समझ में आ सके कि कैंडलस्टिक को रीड कैसे किया जाता है, उसका ओपन क्लोज हाई लो और बॉडी शेडो वो सब क्या होता है। तो पहले थोड़ा सा उसे समझ लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे सामने दो कैंडल है, एक है रेड और एक है ग्रीन। दोस्तों जो ग्रीन कैंडल है उसे बुलिश कैंडल कहा जाता है और जो रेड कैंडल है उसे बियरिश कैंडल कहा जाता है। अब दोस्तों जो रेड कैंडल होती है वो हमेशा ऊपर से ओपन होती है और नीचे की तरफ क्लोज होती है, और जो ग्रीन कैंडल होती है वो हमेशा नीचे से ओपन होती है और ऊपर की तरफ क्लोज होती है। इसीलिए दोस्तों इसे बियरिश और बुलिश कैंडल कहा जाता है। अब अगर आपसे कोई ये पूछे कि ग्रीन कैंडल को बुलिश कैंडल क्यों कहा जाता है, तो आपका जवाब होगा कि ग्रीन कैंडल नीचे से ओपन होकर ऊपर क्लोज होती है, इसीलिए वो बुलिश कैंडल है, और रेड कैंडल है वो ऊपर से ओपन होकर नीचे क्लोज होती है, इसीलिए इसे बियरिश कहा जाता है। दोस्तों ग्रीन कैंडल यानी कि बुलिश कैंडल मतलब कि ऊपर जाना, रेड कैंडल यानी कि बियरिश कैंडल यानी कि नीचे जाना, डाउन ट्रेंड। दोस्तों जो ग्रीन कैंडल होती है वो हमें ये इंडिकेट करती है कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, प्राइस नीचे ओपन होकर ऊपर की तरफ क्लोज हो रहा है। और जो रेड कैंडल होती है वो हमें ये इंडिकेट करती है कि प्राइस डाउन ट्रेंड में जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, प्राइस ऊपर ओपन होकर नीचे की तरफ क्लोज हो रहा है। अब दोस्तों जब जब चार्ट में ग्रीन कैंडल बन रही होती है उसका मतलब ये है कि यहाँ पर बायर्स एक्टिव है, बायर्स के हाथ में कंट्रोल है, और जब जब रेड कैंडल बन रही होती है उसका मतलब ये है कि यहाँ पर सेलर्स के हाथ में कंट्रोल है। पर दोस्तों इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगर ग्रीन कैंडल बनी है तो वहाँ पर बिल्कुल ही सेलर्स है ही नहीं, वहाँ पर बायर्स ही है, और अगर रेड कैंडल बनी है तो वहाँ पर बायर्स है ही नहीं, वहाँ पर सिर्फ सेलर्स ही है। दोस्तों याद रखना बायर्स और सेलर्स हमेशा दोनों इक्वल होते हैं मार्केट में। अब दोस्तों पहले हम कैंडलस्टिक को रीड करना सीख लेते हैं कि कैंडलस्टिक को रीड कैसे किया जाता है, उसका ओपन लो, उसका क्लोज, उसका हाई, ये कैंडल हो या फिर कोई भी कैंडल हो, इस कैंडल को आप देख लोगे तो आप किसी भी कैंडल को रीड कर पाओगे। और उसके बाद देखते हैं कि कैंडल बनने के पीछे की साइकोलॉजी क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर पहले आपको एक रेड कैंडल दिख रही है, इस रेड कैंडल में आप देखिए कि ये कैंडल यहाँ से ओपन हुई ऊपर से, उसके बाद नीचे यहाँ पर आकर ये क्लोज हो गई। दोस्तों रेड कैंडल है यानी कि डाउन ट्रेंड, तो ऊपर से ओपन हुई नीचे क्लोज हो गई यानी कि डाउन ट्रेंड, यानी कि प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है। दोस्तों यहाँ से ओपन होने के बाद इसने यहाँ तक अपना हाई बना यानी कि प्राइस यहाँ तक गई होगी लाइव मार्केट में। उसके बाद दोस्तों वो नीचे गिरने लगी, यहाँ तक का इसने लो बनाया, और यहाँ तक का लो बनाने के बाद दोस्तों ये फाइनली यहाँ पर क्लोज हो गए। अब दोस्तों ये तो हुआ कैंडलस्टिक को रीड करना, कहाँ पर उसका ओपन हाई क्लोज सब कुछ होता है, पर इसके पीछे की आप साइकोलॉजी को समझो कि ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ। आप यहाँ पर रेड कैंडल में देखिए दोस्तों, ये कैंडल जब यहाँ पर ओपन हुई थी उसके बाद इसने यहाँ तक हाई बनाया था। तो दोस्तों इसने हाई कैसे बनाया, ये ओपन यहाँ पर हुए और हाई बनाने के लिए ऊपर गई, मतलब कि वहाँ पर बायर्स थे, बायर्स इस प्राइस को मतलब ऊपर ले जा रहे थे, मतलब यहाँ पर बाइंग कर रहे थे, तो प्राइस यहाँ तक ऊपर आ गई। यहाँ तक ऊपर आने के बाद फिर अगेन वहाँ से सेलर्स एक्टिव हुए और सेलर्स प्राइस को ले आए दोस्तों, यहाँ तक लो बना, यहाँ तक, यानी कि देखिए कहाँ टॉप है कहाँ बॉटम है, कितना नीचे तक सेलर्स इसको ले आए। फिर जब ये कैंडल क्लोज होने वाली थी दोस्तों, ये टाइम फ्रेम कोई भी हो सकती है, ये 5 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 1 महीना, 1 वीक, 1 डे, कोई भी हो सकती है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जब सेलर्स लो पर यहाँ तक ले आए, उसके बाद फिर से बायर्स एक्टिव हुए, बायर्स इस प्राइस को यहाँ तक ले आए, और यहाँ तक आते आते इसका टाइम खत्म हो गया और यहाँ पर फाइनली ये कैंडल क्लोज हो गई। अब दोस्तों इसे देखकर हम कैसे डिसाइड करें कि बायर्स के हाथ में कंट्रोल है या सेलर्स के हाथ में, तो दोस्तों बिल्कुल ही आसान है। अब देखिए कि यह प्राइस है, ये ओपन कहाँ पर हुई, यहाँ तक, उसके बाद यहाँ तक उसका हाई गया, लो यहाँ तक गया और क्लोज जाके यहाँ तक वो हो गई। तो दोस्तों अब देखिए कि ओपन से कितना नीचे क्लोज हुई है, ये नीचे आना मतलब कि क्या, डाउन ट्रेंड, प्राइस नीचे आ रही है, मतलब कि सेलर्स के हाथ में कंट्रोल है। ओपन से प्राइस नीचे आ गई, वो भी इतनी ज़्यादा नीचे आ गई, मतलब दोस्तों यहाँ पर सेलर्स के हाथ में कंट्रोल है। तो ऐसी कैंडल आप बनती हुई देखें रेड कैंडल की बड़ी बॉडी के साथ, तो वहाँ पर आपको बाइंग में पोजीशन से बचना चाहिए, आपको कंफर्मेशन का
वेट करना चाहिए कि आगे क्या होता है। और दोस्तों यहाँ पर ये जो आप ग्रीन और रेड देख रहे हैं दोस्तों, ये इसे बॉडी कहा जाता है इस कैंडल की। और ऊपर ये जो आप डंडी देख रहे हैं दोस्तों, उसे विक्स भी कहा जाता है और उसे शेडो भी कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर ये बॉडी ग्रीन और रेड है, आप अपने सॉफ्टवेयर में उसके कलर भी चेंज कर सकते हैं। अब दोस्तों देखते हैं हम ग्रीन कैंडल को। ग्रीन कैंडल यानी कि क्या दोस्तों, बुलिश कैंडल, वो कैंडल जो प्राइस को ऊपर लेकर जाती है। अब दोस्तों ग्रीन कैंडल प्राइस को ऊपर लेकर जाती है तो ऑब्वियसली वो नीचे से ओपन होगी और ऊपर क्लोज होगी। अब देखिए यहाँ पर ये कैंडल यहाँ पर ओपन हुई। ओपन होने के बाद दोस्तों इसने यहाँ तक लो बनाया। यहाँ पर लो बनाने के बाद दोस्तों ऊपर की तरफ इतना हाई बनाया और यहाँ पर जाकर वो क्लोज हो गई। अब दोस्तों जब ये कैंडल ओपन हुई थी यहाँ पर, उसके बाद इसने यहाँ पर लो बनाया। लो बनाया मतलब कि प्राइस नीचे आई। तो नीचे कौन लाता है प्राइस को? सेलर्स। तो दोस्तों यहाँ पर सेलर्स एक्टिव थे, पर सेलर्स से ज़्यादा यहाँ पर एक्टिव थे बायर्स। बायर्स इसको यहाँ तक लाए, हाई यहाँ ऊपर तक, नीचे से ऊपर तक ले आए। उसके बाद जब कैंडल क्लोजिंग के टाइम दोस्तों सेलर्स फिर से थोड़े एक्टिव हुए, सेलर उसे यहाँ तक ला सके। यहाँ तक कैंडल क्लोज हो गई, मतलब कि दोस्तों अब यहाँ पर किसके हाथ में कंट्रोल है? ऑब्वियसली बायर्स के हाथ में, क्योंकि प्राइस यहाँ पर ओपन हुआ और यहाँ पर क्लोज हुआ। यहाँ पर क्लोज हुआ मतलब कि आप देखिए ओपन प्राइस से कितना ऊपर क्लोज हुआ है, मतलब कि अब ये कंट्रोल यहाँ पर पूरी तरीके से बायर्स के हाथों में है। पर दोस्तों एक कैंडल से कुछ डिसाइड नहीं होता, आपको अगली कैंडल से कंफर्मेशन लेनी होती है कि टोटल यहाँ पर जो ये इंटरेस्ट है इसमें बायर्स का है, सेलर्स का है, और कंट्रोल किसके हाथ में है। जब भी इस कैंडल के ऊपर एक कैंडल क्लोज हो जाती है दोस्तों, ये नीली कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल है, इसके हाई के ऊपर अगर अगली कैंडल क्लोज हो जाती है तो वहाँ पर हमें एक कंफर्मेशन मिल जाती है कि यहाँ पर टोटल कंट्रोल बायर्स के हाथ में और यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता है। तो दोस्तों जब ये रेड कैंडल बनती है, रेड कैंडल के यहाँ पर ये जो लो है इसके नीचे एक और कैंडल क्लोज हो जाती है, तो वहाँ पर जाके हमें थोड़ी कंफर्मेशन मिलती है कि यहाँ पर सेलर्स के हाथ में कंट्रोल है, तो वहाँ पर आप शॉर्ट में पोजीशन बना सकते हैं। दोस्तों 100% कुछ नहीं होता, पर ऐसा ज़्यादातर होता है। आपको 100% लेकर नहीं चलना है, पर ज़्यादातर दोस्तों कैंडल के हाई लो के नीचे अगली कैंडल क्लोज हो जाती है तो उसके बाद कंफर्म होता है कि प्राइस उसी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। दोस्तों अब कुछ कैंडल को देखते हैं रियल चार्ट में कि वहाँ पर कैंडल बनने के पीछे की साइकोलॉजी क्या है। दोस्तों यहाँ पर हम कोई भी पैटर्न को कवर नहीं करने वाले। आप हैमर कहो, हैंगिंग मैन कहो, मॉर्निंग स्टार, बियरिश हरामी, बुलिश हरामी और इंगल्फिन, वो कोई पैटर्न को हम कवर नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ कैंडल बनने के पीछे की साइकोलॉजी को देख रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर मैंने 15 मिनट का चार्ट लगाया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसे हम यहाँ पर इन चार्ट में किसी भी कैंडल को लेकर लोगों के साइकोलॉजी समझते हैं कि इस कैंडल बनने के पीछे लोगों की यानी कि बायर सेलर्स की साइकोलॉजी क्या थी। तो दोस्तों रेंडमली यहाँ पर किसी भी कैंडल को पकड़ लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर दोस्तों इस कैंडल को आप देख लीजिए, ये है ग्रीन कैंडल। दोस्तों ग्रीन कैंडल है मतलब नीचे से ओपन हुई होगी, यहाँ से ये ओपन हुई, इतना इसने यहाँ लो बनाया, ऊपर इतना इसने हाई बना, यहाँ पर जाकर ये क्लोज हो गई। तो दोस्तों यहाँ पर तो हमें ये पता लग रहा है कि यहाँ पर कंट्रोल बायर्स के हाथ में है, क्योंकि ग्रीन कैंडल है और नीचे से ओपन होकर ऊपर क्लोज हुई है, यानी कि यहाँ पर बायर्स के हाथ में कंट्रोल है। पर दोस्तों ये एक ही कैंडल का कंट्रोल बायर्स के हाथ में। आप ये देखिए हमने कितने मिनट का चार्ट लगाया है, 15 मिनट का, मतलब कि यहाँ पर पूरी मार्केट का कंट्रोल बायर्स के हाथ में नहीं है। पूरा दिन, पूरा महीना, पूरे दिन क्या होगा, पूरा वीक क्या होगा, वो कंट्रोल हाथ में नहीं है बायर्स के। बायर्स के हाथ में क्या कंट्रोल है? ये 15 मिनट का। इस 15 मिनट की लड़ाई में बायर्स और सेलर्स दोनों झगड़े, तो यहाँ पर कौन जीता? तो यहाँ पर बायर्स जीता। उसके आगे कुछ भी हो सकता है दोस्तों, वहाँ पर आगे कंफर्मेशन मिलने के बाद डिसाइड होगा क्या होगा। इस 15 मिनट में क्या हुआ दोस्तों, अगर इसी चार्ट को हम 1 आवर में ओपन कर दे तो यहाँ पर अभी बायर्स और सेलर्स की लड़ाई शुरू है, वो खत्म नहीं हुई। ये 15 मिनट का चार्ट है। तो दोस्तों ये कैंडल हमें क्या दिखाती है? ऊपर 15 मिनट लिखा हुआ है, मतलब ये एक एक कैंडल हमें ये दिखाती है कि 15 मिनट में बायर्स और सेलर्स में से कौन जीता। उसी तरह दोस्तों अब इस रेड कैंडल को आप पकड़ लीजिए। दोस्तों रेड कैंडल है यानी कि ऑब्वियसली ऊपर से ओपन होगी और नीचे क्लोज होगी, क्योंकि रेड कैंडल प्राइस को नीचे लाती है, इसीलिए वो ऊपर ओपन होती है और नीचे क्लोज होती है। दोस्तों इसने भी अपना यहाँ पर हाई लो बना दिया। तो दोस्तों यहाँ पर इस 15 मिनट का कंट्रोल किसके हाथ में था? सेलर्स के हाथ में था दोस्तों, क्योंकि सेलर्स इस 15 मिनट में प्राइस को ऊपर से नीचे की तरफ लाए, तो यहाँ पर इसका कंट्रोल था सेलर्स के हाथ में। पर दोस्तों इसी 15 मिनट का ही कंट्रोल सेलर्स के हाथ में था, पूरे दिन का, पूरे वीक का या पूरी मार्केट का कंट्रोल नहीं था। सिर्फ 15 मिनट में क्या हुआ ये हमें यहाँ पर पता चलता है। अब दोस्तों यहाँ पर हमने 1 घंटे का चार्ट लगाया है। तो दोस्तों अब ये कोई भी कैंडल को हम लेंगे तो वो एक कैंडल हमें क्या दिखाएगी कि इस 1 घंटे में क्या हुआ है, इस 1 घंटे में बायर्स जीते या सेलर्स जीते। पर दोस्तों वो भी पूरी मार्केट के ट्रेंड को डिसाइड नहीं करती है, फिर आगे कुछ भी हो सकता है। जैसे कि दोस्तों ये ग्रीन कैंडल है, यहाँ से प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ गई, क्योंकि ग्रीन कैंडल बुलिश कैंडल है, नीचे ओपन होकर ऊपर क्लोज होती है। तो दोस्तों यहाँ पर इस 1 घंटे में यहाँ पर कंट्रोल था बायर्स के हाथ में दोस्तों, सिर्फ 1 घंटे में, क्योंकि 1 घंटे का ही चार्ट है। अब दोस्तों इसी चार्ट को हम वीकली देख लेते हैं। अब दोस्तों आप देखिए हमने 1 वीक की टाइम फ्रेम ओपन की हुई है। तो दोस्तों यहाँ पर जो एक एक कैंडल है वो 1 वीक की है, यानी कि वो 5 दिन की कैंडल है, मंडे से लेकर फ्राइडे तक की कैंडल है दोस्तों। तो यहाँ पर ये इस ग्रीन कैंडल को आप देखिए, तो इस ग्रीन कैंडल
कैंडल से दोस्तों हमें ये पता लगता है कि ये पूरा वीक पाँचों के पाँचों दिन जो कंट्रोल था वो बायर्स के हाथ में कंट्रोल था, ना कि सेलर्स के हाथों में। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि वहाँ पर बिल्कुल भी सेलर्स नहीं थे, पर सेलर्स थे, पर बायर्स ज़्यादा इंटरेस्टेड थे बाइंग को, मतलब कि प्राइस को ऊपर ले जाने में, इसीलिए यहाँ पर पूरा कंट्रोल बायर्स के हाथ में था। और दोस्तों यहाँ पर इस रेड कैंडल को देखें तो दोस्तों इस पूरे वीक में क्या होगा, इस पूरे वीक में सेलर्स जीत गए होंगे बायर्स से, तो यहाँ पर कंट्रोल था सेलर्स के हाथ में, ना कि बायर्स के हाथ में। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए ये है वन डे का चार्ट, यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो एक एक कैंडल है वो हमें क्या शो करेगी, वो हमें ये शो करेगी कि एक दिन में क्या हुआ था, एक दिन में बायर्स जीते थे या सेलर्स जीते थे। जैसे कि इस बड़ी सी रेड कैंडल को आप देखो तो दोस्तों ये जो भी दिन होगा यहाँ पर सेलर्स जीते थे, क्योंकि यहाँ पर सेलर्स हावी थे, उन्होंने बायर्स को हरा दिया, यानी कि बायर्स इतने एक्टिव नहीं थे जितने सेलर्स थे। उसके बाद दोस्तों जो ग्रीन कैंडल है, तो ग्रीन कैंडल में वहाँ पर बायर्स जीते, यानी कि सेलर्स और बायर्स की लड़ाई में बायर्स जीत गए, बायर्स ज़्यादा एक्टिव थे, बायर्स ज़्यादा इंटरेस्टेड थे प्राइस को ऊपर ले जाने में। यानी कि दोस्तों ये एक एक कैंडल हमें ये शो करती है कि इस पर्टिकुलर डे में क्या हुआ, बायर्स जीते या सेलर्स जीते। उसके हिसाब से दोस्तों हमें आगे की प्लानिंग करनी होती है। जैसे कि यहाँ पर हम देखें तो दोस्तों बायर्स है तो इस प्राइस को ऊपर की तरफ लेकर जा रहे हैं। आप देखिए रेड कैंडल तो बन रही है पर ग्रीन कैंडल ज़्यादा है, यानी कि बायर्स यहाँ पर हावी है, यानी कि प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, क्योंकि ग्रीन कैंडल बन रही है ऊपर की तरफ। बीच बीच में रेड कैंडल तो आने ही वाली है, क्योंकि दोस्तों प्राइस ऐसे एक लाइन में ऊपर नहीं जाता, हायर हाई हायर लो बनाते हुए ही ऊपर जाता है, और नीचे आता है तो फिर लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए ही नीचे आता है। तो दोस्तों इस चार्ट को देखकर हमें ये पता लग सकता है कि प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, देखिए, क्योंकि प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। अब दोस्तों अगर आप कैंडलस्टिक को रीड करना सीख चुके हैं, आपको कैंडलस्टिक को रीड करना आता है, तो आपको उसके पीछे की साइकोलॉजी भी ज़रूर पता चल जाएगी कि उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, कहाँ पर ओपन हुआ, कहाँ पर क्लोज हुआ, और ओपन से क्लोज के बीच में दोस्तों कितनी दूरी है वहाँ पर, वो ज़्यादा मैटर करता है। वहाँ से आपको पता चलता है कि ओपन यहाँ पर हुआ, क्लोज यहाँ पर हुआ, तो अब आगे प्राइस कहाँ पर मूव हो सकता है। उसके बाद अगर कन्फर्मेशन मिल जाती है तो वहाँ पर आप ट्रेड भी ले सकते हैं। ज़्यादातर दोस्तों आपको ये याद रखना है कि जिस तरफ कैंडल की बॉडी होगी प्राइस उस तरफ जाता है। मतलब कि इस कैंडल को आप देखिए कि अगर इसकी बॉडी नीचे की तरफ है तो दोस्तों मतलब है कि प्राइस डाउन साइड में जा सकता है, अगर इसकी बॉडी ऊपर की तरफ है तो प्राइस अप साइड भी जा सकता है। पर दोस्तों ऐसा ज़्यादातर होता है क्योंकि कुछ पैटर्न है, जैसे कि इन्वर्टेड हैमर पैटर्न है जो सपोर्ट पर बन जाती है, जिसकी बॉडी नीचे होती है, उसके बाद प्राइस तो ऊपर ही जाता है। और एक है दोस्तों हैंगिंग मैन पैटर्न, जो कि दोस्तों टॉप पर बनती है, उसकी बॉडी तो ऊपर होती है, उसके बाद भी प्राइस नीचे की तरफ आता है। पर दोस्तों ज़्यादातर जिस साइड ऊपर या नीचे की तरफ जहां पर कैंडल की बॉडी होगी, ज़्यादातर प्राइस उस तरफ मूव करेगा। सो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा एंड आपको कैंडल स्टिक बनने के पीछे की साइकोलॉजी समझ में आई होगी।